आज का विषय आप सभी के लिए बहुत ही प्रज्ञान भित्तिक होने वाला है। आज का विषय धारा इतना ही ज्ञान निर्धारित है कि आप लोगों को बहुत ही स्पष्टता से यह अवश्य समझ में आएगा कि आप हम है कौन। सर्वे सुखी आनंदम जैसे कुछ गलतियां जो हमें दूर धकलती है हमारे माता और पिता का सटीक ध्यान रखने से। तो आइए मित्रों, इस विषय का आज शुरू से अंत तक कर्ण पुष्टि करते हैं। सबसे पहले मित्रों, आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें एंड शेयर करें वीडियो को जितना हो सके, और लाइक एंड कमेंट भी करें प्लीज। यदि कुछ भूल त्रुटि हो तो मैं फिर से आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जन्म मरण ये धारा बनाए सभी को बेचारा। इस धरती में माता और पिता के साथ एक संतान का संपर्क बहुत ही अटूट से भी अनमोल होता है। हमारे हर एक जन्म का आधार होते हैं यह पिता और माता है। अर्थात हम मनुष्य को ये करना बहुत ही ज़रूरी है कि अपने माता और पिता का ख्याल हम सभी हमेशा ही करें अथवा रखें। हमारे जीवन में हर मोड़ पर हम मनुष्य हजारों गलतियां करते हैं, गलतियों से आगे भी बढ़ते हैं, और हमारे यह सब गलतियों का हिसाब लेना अथवा माफ़ करना ज़रूरी होता है एक माता और पिता के लिए। परंतु यह गलतियां ही समय के साथ, ताल के विचलन के साथ हमें अपनों से ही बहुत दूरियां बना देती है। पहला गलती जो एक मुख्य सा विषय बन चुका है वो है सही का गलत सोचना अथवा सही का गलत निकलना। कब निकलते हैं हम सटीक का गलत? मतलब हमारे माता और पिता सर्वदा हमारे संतुष्टि के लिए हर पल अथवा हर वक्त चिंतित अथवा उद्विग्न रहता है। एक माता और पिता को इस तरह की परिस्थिति को भोगना बहुत ही स्वाभाविक सा विषय है, परंतु क्या हम ये घटना वर्त को सटीक नजर से देखते हैं? कभी नहीं। जब एक माता और पिता अपने संतान को कोसते हैं कि ये करो वो नहीं, अथवा वो करो ये नहीं, बड़े अथवा छोटे का सम्मान करो, हमेशा सटीक कार्य करो, तुम्हारे कर्म से कभी अन्य किसी का भी मन न दुखे अथवा व्यतीत ना हो, हमेशा ये ध्यान में रखो। ये चयन करो वो चयन करो, ये तो अच्छी ही बात है ना। वही सब बातों ही तो हम समय में गलत नजरिया से देखते हैं, इस बातों का गलत मतलब भी निकालने लगते हैं। यही तो होता है हमारा पहला अथवा मुख्य गलती। अपने जीवन को सही अथवा सटीक बनाना है तो माता और पिता को समझो, गहनता से समझो। दूसरा गलती अनियंत्रितता की बढ़ती हुई अनियंत्रण भाव। ये धारा बहुत ही माननीय एक धारा है। बाल्यावस्था में हमारे सर्वस्व कौन थे? माता और पिता ही थे हमारे तब के जीवन का महत्तम सत्य। तदा हम माता पिता के अनुसारी अथवा नियंत्रण से ही सारे कार्य कर्म करते थे, परंतु बड़े होने के बाद हम क्या करने लगते हैं? या हम अपने को ही बहुत बड़े मानने लगते हैं, या हमें ये मालूम है कि हमसे भी बढ़कर कोई है इस धरती में, अर्थात हम खुद पर से नियंत्रण हो देते हैं। ये सब परिस्थिति अथवा शब्दों का आना गोना से ही हम खुद पर से नियंत्रण होने लगते हैं। तो कैसे हम हमारे माता और पिता का ध्यान रखेंगे? तीसरा गलती है, ये गलती बहुत ही अहम है हमारे जीवन में, मित्र चयन करना। समय के साथ हम एक दो ऐसा वैसा मित्र भी चयन कर लेते हैं जिसके द्वारा आगे चलकर हमें बहुत अस्थायी परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता है। यही तो है आज की समय का सबसे चर्चाजनक दुविधा के विषय। हाँ, एक दोस्त वो वाला है, अगर सही होते हैं तो जीवन स्वर्ग तुल्य है, परंतु गलत है तो जीवन नरक से भी बदतर बनते जाता है। अर्थात माता और पिता यदि ये संबंधित कुछ भी बात करते हैं, हम संतान पलट के उन्हें खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तो मित्र चयन करना है तो कीजिए, परंतु समय पर सामने वाले का मन भी चयन करना जरूरी होता है। चौथा गलती है अपनों से परे औरों को महत्व देना, जो एक बहुत ही निकृष्टतम विषय है। अपनों से परे और कोई हो सकता है? हाँ, समय पे होता है, परंतु सर्वदा नहीं। हम समय प्रति समय में अपनों से ही घेरने लगते हैं, सिर्फ दूसरों के वजह से, और दूसरों अथवा गैरों को इस सर्वोत्तम महत्व प्रदान करने लगते हैं, जो एक समय के बाद हमसे हुई
सबसे बड़ा गलती कहलाता है। उपरंतु एक माता और पिता का क्या महत्व है हमारे इस जीवन में, ये बारे में सोचना तो दूर के बाद हम इस परिस्थिति का गणना भी नहीं करते हैं। भविष्य में जो एक बहुत ही निकृष्टतम गलती कहलाता है, 5वां जो गलती, इसे गलती कहना एकदम उचित नहीं होगा। यह तो महापाप है। किसी और के साथ अपने ही माता और पिता का तुलना करना। कब एक माता और पिता खुद को अत्यधिक पीड़ित समझता है, जानते हो क्या आप सब? नहीं तो सुनो। यदा खुद के ही संतान अपने अपने पिता और माता का तुलना किसी और से कर देती है, किसी अन्य पिता माता से, किसी अन्य पिता अथवा माता से, एक पल क्या देखा, गैरों के माता पिता का व्यवहार, क्षण में ही भूल गए अपने पिता माता का सारे संस्कार। इससे बड़ा गलती और क्या हो सकता है हमसे हमारे माता पिता के प्रति। दिस इज वेरी आज के लिए इतना ही। समाप्त करने से पहले मेरे ये 2 लाइनें जरूर सुन के जाना। अपने अपने पिता और माता का मरहम बनो, पीरा नहीं। सही समय में माता पिता का जरूरत बनो, खुदगर्ज नहीं। मन में यदि थोड़ा बहुत क्वेरीज हो तो अपने माता पिता के साथ डिस्कशन करो, व्याख्या करो, क्योंकि सही समय है। हाँ, ये वर्तमान ही सही समय है। यह समय का लाभ उठाओ। जब ये वर्तमान गुजर जाएगा तब हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होगा। अधिक सोच होगा परंतु बताने वाले लोग नहीं होगा। अधिक चिंता होगा परंतु बयां करने वाले इंसान नहीं होगा। इसीलिए अपने माता और पिता का सम्मान करो, ईश्वर भी तुम्हारा जरूर सम्मान करेगा। राधे गोविंद, राधे राधे।